लेक्चर नंबर 2 नाउन्स का। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन 1 के 3 टाइप्स ऑफ नाउन को, और लेक्चर नंबर 2 में हम उतनी ही एनर्जी से करने वाले हैं बाकी के नाउन्स को। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। अब इंडेक्स देख लीजिए, टाइप्स ऑफ नाउन पार्ट 2, इट मीन्स कि क्लासिफिकेशन 1 का ही होगा, नॉलेज टेस्ट, 1 मिनट रिविजन, और उसके बाद हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई जो नाउन होता है वह एक वर्ड होता है जो दर्शाता है किसी पर्सन को, ठीक है, किसी क्रिएचर को या किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हमने आगे देखा कि नाउन 6 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कॉन्क्रीट, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने चर्चा करी है प्रॉपर पे मतलब कि व्यक्तिवाचक, कॉमन मतलब कि जातिवाचक, और मटेरियल या हम ये कहें कलेक्टिव नाउन पर हमने करी थी। ठीक है, तो ये वाला हो चुका है, ये हो चुका है, और समूहवाचक नाउन जो है हमारा हो चुका है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मटेरियल, पदार्थवाचक, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञाओं पर इस पर चर्चा करेंगे। तो ये 3 रह गए हैं हमारे, उस पर चर्चा करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम करेंगे नाउन नंबर्स को, साथ ही साथ अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन वेदर दे आर काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो ये है क्लासिफिकेशन 1, ये है क्लासिफिकेशन 2, इस पर चर्चा भी होगी। पहले हम आज ये 3 प्रकार के जो नाउन बचे हैं, मटेरियल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, इसे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है बेटा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि भाई प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम किसी व्यक्ति को नाम दे देते हैं। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने जैसे एग्जाम्पल में किया, सोनम इज अ गुड गर्ल, तो यहां पर सोनम जो थी हमने एक व्यक्ति का नाम दे दिया था, तो सोनम क्या थी, प्रॉपर नाउन। फिर हम आए थे कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक। फॉर एग्जाम्पल, जो सोनम है एक अच्छी लड़की है, तो लड़की जात को बता रही है, तो उसमें चाहे सोनम हो, रिया हो, कोई भी हो, वो आ सकते हैं। तो जो गर्ल है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? तो यहां तक हमने कर लिया था। उदाहरण के तौर पर हमने बोला कि सोनम इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या थी, कॉमन नाउन, क्योंकि वह सारी लड़कियों को दर्शा रही थी कि वह सोनम भी हो सकती है या कोई और अन्य लड़की भी हो सकती है, लेकिन लड़की में जो सोनम है वो सुंदर है। तो जो सोनम थी वो प्रॉपर थी, और जो लड़की थी वो क्या थी, कॉमन नाउन। फिर हमने करा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि आप और मैं क्लास कर रहे हैं, मेरे आगे बहुत ही अनेक बच्चे बैठे हैं या कोई भी अन्य उम्र के वर्ग के लोग बैठे हैं, तो मेरे लिए वह स्टूडेंट हैं। तो मैंने कहा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट प्लीज स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन कलेक्टिव नाउन। अब आपका झुंड था, बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो भी खड़े हैं, प्लीज एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन, आप मुझे कलेक्टिव नाउन के बारे में समझाइए। तो अ ग्रुप मतलब हमने कहा समूह है, ग्रुप मतलब समूह है। ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल, फ्लॉक ऑफ बर्ड, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ फ्लावर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो ये क्या थे, कलेक्टिव नाउन। तो समूहवाचक मतलब कलेक्टिव नाउन। क्लियर? तो हमने उदाहरण के तौर पे करा था जैसे कि फैमिली। फैमिली में मतलब क्या होता है, एक से अधिक लोग हैं लेकिन दो सब जुड़कर रहते, एक ही घर में रहते हैं और वे ग्रुप को डिफाइन करते हैं। तो फैमिली क्या है, परिवार, और परिवार क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो यहां तक हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो आज का विषय है हमारा मटेरियल नाउन पर। तो चलिए मटेरियल नाउन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। वैसे ही जैसे लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्रेन टेस्ट करे थे, नॉलेज टेस्ट करे थे, वही हम करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा होता क्या है। आपको मेरे सामने एक सोना दिख रहा है सोना। तो सोना किससे बना है, मैम एक तरीके का तो पत्थर ही है, धातु ही है जो जमीन में से निकलती है। ठीक है, मैंने कहा क्या है ये, आपने कहा कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है। ठीक है,
तो मैंने कहा अगर मैं गोल्ड बोलूं तो क्या ये कॉमन हो सकता है? गोल्ड अन्य प्रकार के हो सकते हैं? नहीं, गोल्ड तो पत्थर है जो निकलता है। पत्थर, स्टोन, स्टोन, मैंने कहा पत्थर क्या है? आपने कहा पत्थर अन्य प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन पत्थर क्या है? पत्थर मटेरियल है। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी से बना हुआ है। क्या आप सोने के एक एक कण को निकाल सकते हो? नहीं। क्या आप पत्थर के एक एक मिट्टी के धातु को मिट्टी के कणों को निकाल सकते हो? नहीं। तो वो जो पत्थर है, हम ये कह सकते हैं मिट्टी से बना है। सब्सटेंस क्या है उसका? मिट्टी है। तो हम ये कहेंगे कि पदार्थवाचक संज्ञा मतलब कि हम ये कहें मटेरियल नाउन। तो चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा हमारे को आसानी होगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक फोटो दिख रही है, बहुत बच्चे खड़े हैं, यहाँ पर टेबल है, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर घड़ी है, यहाँ पर चार्ट है, वो पेपर से बना है, वो वुड से बना है। ठीक है, जो यहाँ पर अलमीरा है वो भी हम ये कह सकते हैं लोहे से बनी है, आयरन से बनी है। तो ये सब क्या है? ये पदार्थ है, मटेरियल है। क्यों? ये वुड जो हमारे को हम ये कहें जो किसी सब्सटेंस से बनी हुई है, किसी मटेरियल से। जैसे कैल्शियम की टैबलेट हम खाते हैं, हम दवाई खाते हैं, तो दवाई क्या है? अन्य प्रकार की दवाइयां हो सकती है, कॉमन तो हो सकती हैं ये चीजें, लेकिन वो पदार्थ नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, उसमें मटेरियल नहीं है कि जिससे खाने से आपको कैल्शियम मिलेगा होगा। तो देखिए, इस प्रकार की संख्या में किसी भी पदार्थ के बारे में बताया जाता है, मतलब कोई भी पदार्थ के बारे में बताया जाता है। दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट एनी सब्सटेंस और मटेरियल। किसी भी सब्सटेंस, किसी धातु, या हम कहें कि कोई भी पदार्थ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है सोना, हीरा, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर आदि। एक बार फिर करें, सोना, हीरा, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर आदि। ओहो, हमने तो राइमिंग बना ली। एक बार फिर पढ़ो, सोना, हीरा, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर आदि। आहा, तो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, सॉइल, वुड, स्टोन एक्सेट्रा इस आर हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? सोना, हीरा, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, लड़की नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी की कांटी, है ना। तो लकड़ी क्या है? लकड़ी क्या है? वुड। वुड किससे बना है? वुड से बना है। हमने ये पदार्थ खुद बनाए हैं? नहीं, ये सब कुछ जमीन में से निकला है। तो सब मटेरियल, ये क्या है? ये हमारा मटेरियल है जो जमीन में से निकला है। सोना, हीरा, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर आदि। ठीक है, तो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, सॉइल, वुड, स्टोन और बाकी अन्य सब। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे मटेरियल नाउन। आगे चलते हैं। यहां तक हमने ये तो पढ़ लिया मटेरियल नाउन क्या होता है, लेकिन एग्जाम्पल जैसे आपको सेंटेंस दिया, सेंटेंस में आपने देखा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें से लिखा हुआ है कि प्लीज फाइंड मटेरियल नाउन, फाइंड मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के लिए आपको सब क्या चाहिए? एग्जाम्पल चाहिए। हाँ, तो एग्जाम्पल देखिए इसमें। सोना एक कीमती धातु है। मैंने कहा गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। एग्जाम्पल देखिए, सोना एक कीमती धातु है। जैसे आपने सोना देखा, आपने कहा ये तो पदार्थ है। अच्छा, फिर हमारे को तो अंग्रेजी में फाइंड आउट करना है, हमें तो अंग्रेजी में निकालना है। तो गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल मतलब क्या है? सोना एक एक्सपेंसिव मेटल है। तो गोल्ड बेटा क्या हुआ? ये हमारा, बताइए, ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। एक्सपेंसिव मतलब कीमती, मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं महंगा। ठीक है, एक्सपेंसिव। ठीक है, आगे, पत्थर बहुत ही मजबूत है। द स्टोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर जो स्टोन है ना, आपने कहा ये तो भाई नाउन है, ये तो नाउन है। मैंने कहा कौन से प्रकार का? आपने कहा मटेरियल। मैंने कहा क्यों मटेरियल है बेटा? आपने कहा क्योंकि ये तो मिट्टी से बना है और ये क्या है? एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ है। तो पत्थर बहुत ही मजबूत है। द स्टोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब और देख लेते हैं। अब आपने यहां तक मटेरियल नाउन तो कर लिया, लेकिन मैं आज खिलाने वाली हूं हर टॉपिक पर ब्रेन टेस्ट। हाँ हाँ, तभी तो नॉलेज टेस्ट करोगे ना, पहले ब्रेन को शार्प करते रहिए। तो हम ये उदाहरण है, ब्रेन टेस्ट का मतलब ये है कि आपको इसमें से मटेरियल नाउन ही केवल और केवल निकालना है। जब हम एक लास्ट में कॉमन ब्रेन टेस्ट भी खेलेंगे जिसमें आपको हर प्रकार के निकालने हैं, तो ये ब्रेन टेस्ट है कि इसमें से आपको क्या करना है? मटेरियल नाउन को निकालना है।
ठीक है। आई हैव अ क्रिकेट बैट इन माई क्लोजेट। क्लोजेट क्या होता है? अलमीरा, ठीक है, अलमारी। आई हैव अ क्रिकेट बैट, मैंने कहा केवल मैम क्रिकेट कॉमन नाउन, मैंने कहा नहीं, अभी मटेरियल नाउन पर फोकस करो। मटेरियल, अरे हाँ बैट, क्या है बैट? मैंने कहा बैट मटेरियल नाउन क्यों है? आपने कहा बैट मटेरियल नाउन इसीलिए है, ये वुड से बनता है, प्लास्टिक से बनता है, जो भी बनेगा तो ये हमारा मटेरियल नाउन है। मैम ये कॉमन नाउन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, कोई भी कंपनी का बैट आ सकता है ना, कितनी कंपनीज हैं जो बैट बनाती हैं। तो हमने कहा बैट कॉमन तो है ही, बैट कॉमन है, हमारे को उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बैट जो है वो मटेरियल नाउन भी है, ठीक है। तो ऐसे शब्द आएंगे, खाली वुड गोल्ड में नहीं आएंगे एग्जाम्पल में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मटेरियल नाउन ऐसे निकालिए, आप कहोगे ना यहाँ पर वुड है, ना चांदी है, ना सोना है, खादी है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? मैंने कहा सोचो, मैम क्लोजेस्ट अलमीरा भी तो लकड़ी की हो सकती है, मैम लोहे की भी हो सकती है, ऐसे तो सारे मटेरियल नाउन हो गए आपके। मैं कहा लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि बैट से हमें जनरली पता चलता है बैट प्लास्टिक का हो सकता है या पत्थर का हो सकता है, नहीं आप उठा ही नहीं सकते ना उसे, ये सिर्फ और सिर्फ वुड का हो सकता है, ठीक है। द बैट इज मेड अप ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री। अब यहाँ पर बैट आ गया, ठीक है, और यहाँ पर वुड आ गया। भाई साफ सी बात है, वुड क्या है? मटेरियल, और बैट का हमने निकाल लिया, है ना। ये चीजों को देखिए, माई ब्रदर हैज अ मोबाइल फोन, माई ब्रदर हैज अ मोबाइल फोन। अब यहाँ पर सोचिए मटेरियल नाउन क्या है? मैम सुनो, फोन, मैंने कहा क्यों? आपने कहा कि जो फोन होता है ना उसकी जो बॉडी होती है वो सब्सटेंस से बनी होती है, मैंने कहा ये मटेरियल है, ओके। और मैम ये जो फोन है ना ये कॉमन भी हो सकता है, सारे कॉमन हो सकते हैं, मैं कह रही हूँ सारे कॉमन हो सकते हैं, इसमें से मटेरियल निकालिए, ठीक है। द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। अब बोलो, द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल, फोन तो हमने निकाल लिया, चलो ये तो ऊपर से ही हो गया। अब मैम प्लास्टिक, ओहो मैम ये तो साफ दिख रहा था, मैंने कहा वाह शाबाश, ठीक है, ये हो गया हमारा मटेरियल। मेटल मैम पदार्थ, आय हाय, तो ये क्या है? मटेरियल, ठीक है जी। ब्रेन टेस्ट हमारी शार्प हो रही है, ब्रेन शार्प हो रही है, हाँ। द जग इज ऑन द टेबल, जग ऑन द टेबल, टेबल या तो कांच की होगी या वुड की होगी, तो यहाँ पर जो टेबल है ये क्या है? हम मान के चलते हैं कि जो टेबल है ये वुड की भी हो सकती है, ठीक है, और ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, तो ये मटेरियल नाउन है। तो अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज कहूँ, कोई भी चीज दे रखी हो, जग ग्लास मटेरियल, जग ग्लास कुछ भी है, वो मटेरियल नाउन होता है, ठीक है, मटेरियल है। दिस इज ऑल्सो अ पेन एंड अ डायरी ऑन इट, देयर इज ऑल्सो अ पेन एंड डायरी ऑन इट। पेन प्लास्टिक का बना है, ठीक है, कांच का बन सकता है, वैसे तो नहीं बन सकता, तो इसलिए हमने इसको मटेरियल नाउन बोल दिया। तो मटेरियल नाउन जनरली ना बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोर्ड लेवल पर खाली केवल और केवल देखोगे तो आपसे हमेशा जनरली ये पूछा जाता है कि भाई गोल्ड सिल्वर ऐसे दे देंगे, स्टोन दे देंगे तो आपको मटेरियल पता चल जाएगा। लेकिन जब आप हाई क्लासेस में या आप ये कहो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको मैं सिंपली कहूँ एक ट्रिक इसकी कि भाई कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी चीज है, मटेरियल तो है ही। मैं ये पेन कहूँ प्लास्टिक का है जी, ये मटेरियल भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये टी शर्ट कहूँ, अरे यहाँ पर ये सिर्फ पदार्थ का नहीं है, ठीक है, तो टी शर्ट को नहीं बोलेगा। अब मैंने कहा कि भाई मैंने इयररिंग्स पहने नहीं है, बट हाँ मैंने कहा स्पेक्टिकल्स, अब ये प्लास्टिक का बना है तो ये क्या है? पदार्थ है। अब ये जो कांच है या प्लास्टिक है तो ये जो इसके ग्लासेस हैं ये क्या है? ये पदार्थ है। सिंपल, कोई भी चीज है वो मटेरियल तो है। गोल्ड सिल्वर चांदी आदि ये तो निकाल दीजिए, ये तो पक्का ही पक्का है। बाकी आप कॉमन सेंस से भी मटेरियल नाउन निकाल सकते हो अगर वहां लिख रखा है कि भाई मटेरियल ही निकालना है, और कॉमन वाले मटेरियल ही होते हैं। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, देखिए इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि भाव और कॉन्क्रीट दोनों में ना बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है क्योंकि सेम ही है लगभग, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन हम देखते हैं। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या कह रही हूं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार के संज्ञा
में जिसे हम देख, छू और सुन नहीं सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं और इसका कोई आकार नहीं होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब सुनिएगा, भाववाचक संज्ञा, इस प्रकार की संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे करके प्यारी प्यारी शक्ल करके आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, छू भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं। कोई चीज जिसे हमने न देख सकते हैं, न देख सकते, न छू सकते हैं, न सुन सकते हैं। हवा को तो सुन सकते हो, तो हवा तो मत बोलिएगा यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। केवल आभास कर सकते हैं, केवल और केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आभास मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड इसका कोई आकार नहीं होता है, और इसका कोई आकार नहीं होता है मतलब कि इट हैज नो शेप, ठीक है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ नाउन, यह जो नाउन होता है, इज विच वी कैन नॉट सी, टच, वी कैन नॉट सी, हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, ना सुन सकते हैं, एंड इट हैज नो शेप, और इसका कोई आकार नहीं होता है। ओनली, और केवल वी कैन फील इट, केवल और केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं। एंड इट डजंट हैव, और इसका कोई भी नहीं होता है शेप, आकार। तो इट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के संज्ञा में जिसे हम देख, छू और सुन नहीं सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं, इसका कोई आकार नहीं होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स देखने हैं। एग्जाम्पल से पहले आप एक चीज सुनिए, आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको खुशी महसूस हो रही है, हैप्पी, क्यों? आपने एक कोर्स को ज्वाइन किया है, तो खुशी, हैप्पी, खुशी मतलब हैप्पी। अब हैप्पी क्या है? आपका भाव है। क्या आप इसे देख सकते हो? नहीं। क्या आप उसे सुन सकते हो? खुशी को सुन सकते हो? नहीं। खुशी को छू सकते हो? नहीं। तो खुशी को क्या कर सकते हो? अनुभव कर सकते हो। आप जो खुशी अनुभव कर रहे हो, सामने वाला कर सकता है? नहीं। आप किसी शादी में गए, वहां पर आपको खेलने से मना कर दिया गया, सपोज कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप जो मायूस हो, ठीक है, क्या आप उसे अपनी मायूसियत को देख सकते हो? नहीं। क्या आप उसे सुन सकते हो? नहीं। क्या आप उसे छू सकते हो? नहीं। तो ये है हमारा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप कहीं गए, ठीक है, आपने देखा कि एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, आपको एकदम से ना एंजाइटी हो गई, क्या हो गई? घबराहट। अब उस घबराहट को आप देख सकते हो? नहीं। घबराहट को सुन सकते हो? नहीं। घबराहट को छू सकते हो? नहीं। घबराहट को सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो वो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक और बात, ठीक है, आप ट्रिप पर जा रहे हो और आपका दोस्त ने पहले आपको कहा कि भाई वो भी आपके साथ चलेगा, तो आपने ट्रिप का प्लान बना लिया, लेकिन आपका दोस्त नहीं आ रहा, एंड मोमेंट पे मना कर दिया, अब आपको अकेला जाना पड़ रहा है ट्रिप पर। ओहो। अब जब आप अकेले गए, आपको लगा कि चलो कोई साथ में जो बस पे है या कोई कार में है, जो भी है बंदा, उससे दोस्ती हो जाएगी और आप ट्रिप पे घूम आओगे, अगर आपके दोस्त ने मना कर दिया है तो। लेकिन वहां जाकर आप रास्ते में देखते हो आपसे कोई बोल ही नहीं रहा। अब आप गए हो शिमला और आपके साथ कोई है ही नहीं बात करने को, आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए। शांति होती है, पहाड़े हैं, आप शांति में डिप्रेस हो गए, मायूस हो गए, भाई मेरा तो कोई है ही नहीं। तो वो जो डिप्रेशन है, वो जो डिप्रेस्ड थॉट है, मैं आपसे ये पूछूं कि आप उसे देख सकते हो? नहीं। क्या आप उसे सुन सकते हो? नहीं। क्या आप उसे छू सकते हो? नहीं। आप उसे महसूस कर सकते हो। अब मैंने आपको कहा कि ये जो बंदा है बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, मतलब विनम्रता तो भरी पड़ी है। अब वो जो विनम्रता से जो उसका आकार है, जो उसका बिहेवियर है, जो वो अलग बात है। क्या आप उसकी विनम्रता को देख सकते हो? काइंडनेस को देख सकते हो? नहीं। क्या उसे छू सकते हो? नहीं। उसे आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो। आपने कहा कि मेरे बचपन के दिन, क्या आप बचपन को अब वापस देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। बचपन
मैंने कहा बचपन के दिन, बचपन के दिन को देख सकते हो, याद कर सकते हो, क्या उसे छू सकते हो? नहीं। क्या आप उसे महसूस कर सकते हो? हाँ। तो बचपन, चाइल्डहुड, ठीक है, ये भी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मतलब क्या हुआ बेटा कि बचपन के दिन याद बहुत आते हैं, लेकिन बचपन को हम सिर्फ मेमोरीज में देख सकते हैं, उस बचपन को हम छू नहीं सकते हैं। हम छोटे होंगे तो वो समय होगा। हाँ, टाइम फॉर एग्जाम्पल, समय को आप छू सकते हो? नहीं। समय को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, समय बीता जा रहा है। आप क्लास देख रहे हो, समय बीता जा रहा है, तो उसे छू सकते हो? नहीं। आप कहोगे रुक जा ये क्लास देख ले, फिर 1 घंटा बाद बढ़ा दियो? नहीं, आप उसे अनुभव कर सकते हो। तो यही है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना एब्स्ट्रैक्ट का। चलिए उदाहरण, प्यार है, प्यार है मुझे तुमसे, घृणा बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी बेईमानी मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वाह, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, प्यार, प्यार मोहब्बत, घृणा, ठीक है, ईमानदारी बेईमानी आदि, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कि लव, हेट, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत सच्चा व्यक्ति है। ऑनेस्ट मतलब क्या हुआ? ईमानदार। ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, बहुत ही झूठ बोलता है, बेईमान इंसान है। तो उसकी बेईमानी को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो बेटा। उसने गलत कर्म कर दिया, वो दिखता है। वो कितना, आप किसी के फीलिंग्स को जान सकते हो? वो कितना आपके आगे दोस्त है लेकिन अंदर से बेईमान हो, फिर जो दिखता है वही बिकता है ना। तो प्यार, घृणा, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब एग्जाम्पल्स क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है। तो प्यार जिंदगी है, लव इज लाइफ। हम प्यार को देख, छू और सुन नहीं सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं। लव इज लाइफ, प्यार जिंदगी है। आय हाय हाय, प्यार जिंदगी है। तो ये प्यार जो है ना, उसको आप देख नहीं सकते हो, उसको आप छू नहीं सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर ऐसे छू लिया, तो आप इसे छू नहीं सकते हो, ठीक है। उसे आप सुन नहीं सकते हो, केवल और केवल आभास कर सकते हो, केवल और केवल अनुभव कर सकते हो, ठीक है। तो प्यार जिंदगी है। आगे चलते हैं। तो आगे हम ब्रेन टेस्ट खेलेंगे। अब इसमें भी ब्रेन टेस्ट है, क्यों नहीं है? एग्जाम्पल, ट्रूथफुलनेस इज अ वर्च्यू दैट इज रेयर नाउडेज। सच्चाई एक तरह का वर्च्यू है, दैट इज रेयर नाउडेज, मतलब जो बहुत ही रेयर है, मुश्किल से पाया जाने वाला। तो हम क्या बोलेंगे? ट्रूथफुलनेस वर्च्यू, एक संगठन, ठीक है, दैट इज रेयर, जो बहुत ही मुश्किल है। तो जब आप ट्रूथफुलनेस बोलते हो तो ये आप क्वालिटी को बता रहे हो, राइट। वर्च्यू भी आप क्वालिटी को बता रहे हो, सिद्धांत। तो यहाँ पर ट्रूथफुलनेस, अगर आप यहाँ पर ये बोलोगे तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। वर्च्यू मतलब एक समय पीरियड ना, संगठन का समय पीरियड, ठीक है। तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे चलते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी डिपेंड्स मोस्टली ऑन ट्रूथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी। जो सच्चाई है वो निर्भर होती है, ठीक है। ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, वो निर्भर होती है सच्चेवादी पर, और साथ ही साथ आपकी इंटीग्रिटी पर, मतलब कि आपके डीप थॉट्स पे, ठीक है। तो आप ये कहोगे ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ट्रूथफुलनेस, सच्चावादी, ठीक है। तो ये भी एक भाव है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे? एब्स्ट्रैक्ट। इंटीग्रिटी, आपकी फीलिंग्स, आपका दृढ़तापन, ठीक है, इंटीग्रिटी, तो हम ये बोलेंगे ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, और उदाहरण करते हैं। चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड इन। बचपन सबसे अच्छा वक्त है जब आप अपने आप को कुछ बना सकते हो। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, दिन को देख सकते हो लेकिन बचपन को नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो चाइल्डहुड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
मतलब आप इसे ना अनुभव कर सकते हो, बचपन को अनुभव करोगे, बचपन के दिनों को अनुभव, बचपन के दिनों को आप देखोगे, अच्छा आज ये दिन है, ये दिन है, लेकिन अनुभव करोगे, बचपन को आप अनुभव कर सकोगे लाइफ टाइम तक। डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट आइडियाज, ओपिनियन एंड बिलीफ। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सजेशन होते हैं, ओपिनियन होते हैं, और अलग अलग यकीन, बिलीफ सिस्टम होता है। तो ये आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट। आप आइडिया, जो आपका कोई आइडिया है, मैं उसे छू सकती हूँ नहीं, देख सकती हूँ नहीं। जब आप क्रिया करोगे तो मैं सिर्फ अनुभव कर सकती हूँ उस आइडिया को, उस विचार को, उस ओपिनियन को, जो आपने मुझे सलाह दी है, उसे मैं छू सकती हूँ क्या? अरे ये ओपिनियन है, अरे मेरा दिल है कि आज ना मैं बहुत सुंदर लगूं, सुंदर को छू सकती हूँ नहीं, अनुभव कर सकती हूँ। ठीक है, तो ओपिनियन एब्स्ट्रैक्ट, बिलीफ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे देखिए। बट सम वर्च्यूज रिसीव यूनिवर्सल एक्नॉलेजमेंट, लेकिन कई बारी जो वर्च्यूज होते हैं, ठीक है, जिंदगी में जो आइडियाज होते हैं, जो आइडिया का संगठन होता है, वो तुम्हारी एक्सेप्टेंस से मिलता है, मतलब कि जो थॉट्स है। तो ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेजमेंट मतलब टू एक्सेप्ट इट, मानना। तो एक्नॉलेज मतलब जब आप अंदर से मानते हो, जब आप मानते हो तो मैं आपके यकीन को छू सकती हूँ नहीं, मैं अनुभव कर सकती हूँ। आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपने एक्सेप्ट किया मुझे, तो ये मैं अनुभव करूंगी, छू थोड़ी सकती हूँ इसके एक्सेप्टेंस को, एक्नॉलेजमेंट को। बस ये कहूंगी अरे क्लास अच्छी लगी है तो ठीक है, थैंक यू। तो ये एक्नॉलेजमेंट, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पर क्या करा, ब्रेन टेस्ट में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को निकाला है। ठीक है, अब आगे हम करते हैं हमारा आखिरी नाउन, जो आज का टॉपिक है, वो है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। एक चीज याद रखिएगा, आपने कहा क्या हम करते हैं याद, मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते नहीं, छू सकते नहीं। कॉन्क्रीट देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो कॉन्क्रीट का ही पार्ट हो गया ना एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्क्रीट को भी हम अनुभव कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें फिजिकल अपीयरेंस है भाई। क्या है इसमें? फिजिकल अपीयरेंस है, और उसमें फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ठीक है, तो देखिए, वे संज्ञाएं हैं जो इन चीजों को संदर्भित करती है जो भौतिक रूप से मौजूद है और जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, घूंगा जा सकता है, ठीक है, और महसूस किया जा सकता है या चखा जा सकता है, मतलब कि सूंघा जा सकता है। आप किसी को स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो अनुभव करके, हाय ये कितना सॉफ्ट है, और इसे आप ये कह सकते हो टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आर नाउन रेफर टू द थिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी सीन, स्मेल्ड, फेल्ट और टेस्टेड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसे, ये एग्जिस्ट फिजिकली नहीं है, ये एग्जिस्ट फिजिकली नहीं है, लेकिन हाँ ये हम ये कहेंगे फिजिकली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ठीक है, एंड कैन बी टच, जिसे आप छू सकते हो, अनुभव को छू नहीं सकते थे लेकिन इसे छू सकते हो, इसे देख सकते हो, सीन, ठीक है, स्मेल्ड, फेल्ट और टेस्टेड, और इसे आप स्मेल भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, फेल्ट भी कर सकते हो। क्लियर? अब आगे देखते हैं इसके उदाहरण। अब कोई बताओगे, आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पर, क्या इसमें ना बस नमक गिरा जा रहा है, चीनी गिरी जा रही है, आप कहोगे नमक है, चीनी, मैं जो भी है, ठीक है। अब इससे आप देख सकते हो, हाँ आप इसका अनुभव कर सकते हो, हाँ कैसे? टेस्ट कर कर, छू कर कि अरे सॉफ्ट है ना, हाँ। तो इसे आप क्या कर सकते हो? टेस्ट कर सकते हो, हाँ। इसे आप देख सकते हो, हाँ। इसे स्मेल कर सकते हो, ये चीज है क्या, हाँ। तो मैंने अगर आपको कहा कि आप शादी में गए हो, तो मैंने कहा भाई बेटा प्लीज सॉल्ट को पास करना देना इधर, मेरे को ना रायते में नमक कम लग रहा है। तो आपने जो नमक दिया उसको मैं देख सकती हूँ, उसको मैं स्मेल कर सकती हूँ, उसे मैं फील कर सकती हूँ, अरे बड़ा ही मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट है, उसको मैं टेस्ट भी कर सकती हूँ।
और ये फिजिकली दिख भी रहा है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर सॉल्ट बोला ना, तो यहाँ पर जो सॉल्ट हुआ ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया। क्या हो गया? ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया, समझे? योर स्वेटर इज मेड ऑफ सच सॉफ्ट वूल। अब आपने ये बोला ना स्वेटर, देखिए स्वेटर, एक चीज याद रखिए कि स्वेटर ना कॉमन नाउन भी होता है। लॉन्ग स्वेटर, शॉर्ट स्वेटर, कंपनी के बारे में तो कॉमन नाउन भी होता है, ठीक है। जातिवाचक तो होगा ही, क्योंकि ये स्वेटर्स की जात को बताता है, ठीक है। सामान्य कॉमन नाउन मतलब सामान्य नाउन भी बोल सकते हो, कोई भी कॉमन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्वेटर को देखो ना, ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ ठीक है, इसको आप फील कर सकते हो। जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है इसे आप फील कर सकते हो, तो सिंपली बात है ये कॉन्क्रीट है। अब खाली फील करते तो भाई हम ये कह सकते थे कि एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन आप इसको फिजिकली एग्जिस्ट देख पा रहे हो, तो ये क्या है? ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन हो गया, ठीक है। इज मेड ऑफ सच सॉफ्ट वूल, सॉफ्ट तो भाई एडजेक्टिव है, वूल, वूल क्या है? अब वूल कॉमन हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, वूल। तो ये क्या है? वूल हमारा क्या है? यहाँ पर हम इसे फील कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, और इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। वहां पर एक चीज याद रखिए, मटेरियल नाउन को एक बार देखना, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल नाउन को भी एक बार मुझे दिखाना है आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए मटेरियल नाउन की। तो देखिए, हाँ, यहाँ पर हमने जो मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स को करा, हमने यहाँ पर जो भी मेटल, टेबल, हमने यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का बना है, वुड का बना है, मटेरियल है। फोन जो प्लास्टिक का बना है, वुड मटेरियल, बैट भी मटेरियल, प्लास्टिक, ये पदार्थ है, ठीक है। जो वूल है वो हमारा मटेरियल नाउन नहीं है बेटा, क्यों? क्योंकि वह एक फैब्रिक है, ठीक है। अब याद रखना, वो पदार्थ है, चाहे प्लास्टिक हो, जो भी है, धरती से आया भाई। क्लियर हो रहा है आपको? तो यहां तक हमने कॉन्क्रीट नाउन को करा, हमें समझ में आया। अच्छा, कॉन्क्रीट का मतलब है जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब इस पर भी हम खेलेंगे ब्रेन टेस्ट। क्या खेलेंगे? ब्रेन टेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं आपको क्या करना है इसमें। हाँ, हमें कॉन्क्रीट नाउन को निकालना है। थोड़ा सा, येलो फ्लावर्स इन द रेड वास आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। येलो फ्लावर्स इन द रेड वास आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। मैम, कॉन्क्रीट जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, फ्लावर। फ्लावर क्यों? कहीं आपको पता है फ्लावर खाने वाले भी होते हैं। रोज के फ्लावर्स आप खा सकते हो, हाँ, छू सकते हो, हाँ, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद स्मेल कर सकते हो, अरे बड़ी अच्छी सुगंध है, और आप उसे फील कर सकते हो, हाँ। तो यहाँ पर जो फ्लावर है ना, वो हमारा क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ये कॉन्क्रीट नाउन। Another, suddenly a black panther appeared when we were in the zoo. Suddenly a black panther appeared when we were in the zoo. अब मैं यहाँ पर आपको कहूं कि अगर आपको कॉन्क्रीट नाउन निकालना हो तो मैम यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट नाउन दिख ही नहीं रहा है। क्यों मैम? ब्लैक तो देखो एडजेक्टिव हुआ, ब्लैक पैंथर, ठीक है, पैंथर एक जानवर होता है। appeared when we were in the zoo. So here इस एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा कॉन्क्रीट नाउन निकालो, लेकिन आपने क्या निकाला? एक प्रॉपर नाउन निकाला, ब्लैक पैंथर, ठीक है। ब्लैक पैंथर ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। एक काला पैंथर होता है, काले वाला पैंथर। अब काले वाला पैंथर भी कोई भी हो सकता है, तो ब्लैक पैंथर बोलोगे तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पैंथर बोला तो ये कॉमन में भी आ सकता है, ठीक है। आगे, माई किचन गिव स्मेल ऑफ सिनेमन स्पेशली इन द इवनिंग। मेरी जो रसोई घर है वो दालचीनी की स्मेल देती है। तो सिनेमन क्या है? सिनेमन हमारा कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों? इसे हम देख सकते हैं,
छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। सिनेमन मतलब कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। आई एंजॉय द सनसेट एट द बैंक ऑफ द रिवर गंगा इन द वाराणसी। अब यहाँ पर आई एंजॉय द सनसेट, सनसेट क्या है, इसे आप अनुभव कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। तो ये जो सनसेट है ना, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ गंगा बोलो, गंगा यमुना, ये क्या होती है, ये हमारे प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, ठीक है। और अगर वाराणसी कहोगे तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इट वॉज अ हेवी रेन वेन वी वेंट लखनऊ लास्ट ईयर। रेन, अगर आप रेन को कहोगे, पदार्थ नहीं है, लेकिन हाँ हम ये कहेंगे जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पानी आ रहा है, छू सकते हैं बारिश को, हम उसे फील कर सकते हैं। तो रेन यहाँ पर क्या है, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। आगे देखिएगा, माई मोम नोज वेल टू मेक डिलीशियस कुकीज। अगर आप कुकीज की बात करते हो, मतलब बिस्किट, ठीक है, यूएस लैंग्वेज में बिस्किट्स को ही कुकीज बोलते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं जनरली, ठीक है। तो कुकीज क्या है, टेस्ट कर सकते हो, हाँ, स्मेल कर सकते हो, हाँ, देख सकते हो, हाँ, खा सकते हो, हाँ, मतलब टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, उसका टेस्ट से अनुभव कर सकते हो। तो ये जो कुकीज है ना, ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन हो गया, ठीक है, इसमें कॉन्क्रीट नाउन हो गया। तो चलिए अब हम एक क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक ब्रेन टेस्ट और करना है, ठीक है, यह वाला हमारा ब्रेन टेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे ब्रेन टेस्ट एक और है, इसमें कोई भी आपको जो भी नाउन मिले आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। चलो मेरे साथ करो, तभी हम नॉलेज टेस्ट करेंगे, ओके। हाँ जी, आपने कहा ओके, आपने कहा है कि नॉलेज टेस्ट करना है, तो हमने कहा ठीक है जी, करिए। चलिए, आई ड्रिंक मिल्क डेली इन द नाइट। मिल्क, मिल्क जिसे हम देख सकते हैं, हाँ, जिसे हम छू सकते हैं, हाँ, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, हाँ, जिसे हम देख सकते हैं, हाँ। तो मिल्क क्या है, मिल्क क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। होगा, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज फाइबर। फाइबर क्या है, फाइबर। तो ये फाइबर क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है, फाइबर क्या है, मटेरियल नाउन। अब द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। रिंग क्या है, कॉमन नाउन, कोई भी रिंग हो सकती है, ठीक है। गोल्ड मटेरियल, डायमंड मटेरियल, आगे, द ब्रिक्स आर लूज ऑन दिस वॉल। ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है, पदार्थ, पत्थर से बना है, तो ब्रिक्स क्या है यहाँ पर, मटेरियल नाउन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आई हैव 3 बुक्स एंड ऑल आर माइन। 3 किताबें। अगर आप यहाँ पर बुक्स कहोगे तो बुक्स क्या है, कॉमन नाउन भी है, ठीक है। आगे देखिए, देयर आर 3 रूम्स इन माई हाउस। कमरे किसी का भी हो सकता है, कॉमन, ठीक है। हाउस कॉमन, ठीक है। माई अंकल हैड बोथ काउ बफेलो फॉर गेटिंग फ्रेश मिल्क। अब यहाँ पर जो काउ है, बफेलो है, ये क्या है, ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, एक मिल्क को बनाने के लिए। तो मिल्क हमारा ये भी हो सकता है कि मिल्क हमारा क्या है, मिल्क हमारा क्या है बेटा, मिल्क हमारा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि काउ बफेलो, ये हमारे मटेरियल नाउन भी हो सकते हैं। मैम मटेरियल कैसे है, गोल्ड सिल्वर से बनता है, ठीक है,
अब यहाँ पर हम मटेरियल भी बोल सकते हैं, बट यू कैन से इट एज कॉमन नाउन। कोई भी गाय हो सकती है, ठीक है, कोई भी गाय हो सकती है, लेकिन ये मिल्क को बनाने के लिए पदार्थ दे रही हैं, ठीक है, तो ये हमारा मटेरियल नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो मिल्क हमारा जनरली आप कहोगे कि मिल्क दूध है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन कैसे है, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम खा सकते हैं, जिसे हम सीन कर सकते हैं, स्मेल्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और वह संख्याएं जो उन चीजों को संदर्भित करती हैं जो भौतिक रूप से मौजूद हैं, जो भौतिक रूप से मौजूद हैं, तो ये कॉन्क्रीट भी हो सकता है। और ये जो बफेलो है, ये मटेरियल कैसे हो गया कि ये हम टेस्ट नहीं कर सकते, मटेरियल ये पदार्थ है, सब्सटेंस है, ठीक है, जो फ्रेश मिल्क को बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, तो ये तो रॉ मटेरियल हो गया ना, कि बफेलो और काउ से दूध उत्पन्न होता है, तो इस वजह से ये एक मटेरियल नाउन भी हो गया। अब चलिए जितना हमने पढ़ा है उस पर हम क्विज खेल लेते हैं, ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उस पर हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, माई फ्रेंड हैज फाउंड माई मिसिंग पेन, तो फाइंड द कॉमन नाउन इन द गिवन क्वेश्चन। कॉमन नाउन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल इज बिल्ट यूजिंग मार्बल्स, तो मार्बल्स कौन सा, फाइंड द मटेरियल नाउन। तो ताजमहल कौन सा नाउन है, मार्बल्स कौन सा नाउन है, सोचो सोचो। तो होप आपने क्विज को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लिया है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम देख लेते हैं। माई फ्रेंड हैज फाउंड माई मिसिंग पेन, तो फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन है, पेन क्या है, कॉमन नाउन है, तो दोनों भी कॉमन नाउन हो सकते हैं, पेन मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। ताजमहल इज बिल्ट यूजिंग मार्बल्स, ये ताजमहल क्या है, किसी इमारत को नाम दे दिया, तो भाई ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन यूजिंग मार्बल्स मतलब कि मार्बल्स क्या है बेटा, ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। तो अब हम 1 मिनट रिविजन